हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के सम नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो सम नंबर 13, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। यानी कि सब में हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई तीन नंबर हमारे पास इस तरह से हैं कि उनका सम 0 के इक्वल हो तो उनके क्यूब्स का सम मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होना चाहिए 3xyz के। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी नंबर 8 का, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिटी नंबर 8 से मैच कर रही है। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है पहले से ही कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो इसके बाद हम आइडेंटिटी नंबर 8 को लिखेंगे, उसमें हम इस x प्लस वाई प्लस जेड को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट करने पर यहाँ ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा। फिर जब इस 0 को हम इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो वैल्यू होगी यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेप में जो राइट हैंड साइड है वो पूरी राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल, क्योंकि वहाँ पर हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो -3xyz है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और राइट हैंड साइड में जाकर ये पॉजिटिव यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो अभी जो स्टेप हमारे पास आया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, यही हमें इस सब में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। इसके बाद सम नंबर 14, यहाँ पर हमें कहा गया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि तीन नंबर्स हमारे पास हैं जिनके क्यूब्स का सम हमें फाइंड करना है। -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, और इन तीनों का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जो सम नंबर 13 में हमने प्रूफ किया था उसका यूज़ अब हम यहाँ पर करेंगे। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर तीनों नंबर का सम 0 के इक्वल हो जाए तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें कि इन तीनों नंबर का सम क्या 0 के इक्वल है, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, यहाँ इन तीन नंबर्स में से दो नंबर पॉजिटिव है 7 प्लस 5, तो इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 12। एक -12 वहाँ पहले से ही है तो -12 प्लस 12 ये कैंसिल आउट होके हमारे पास नंबर आ जाएगा 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर जो हैं इन तीनों नंबर का सम 0 के इक्वल है। और अगर इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो इनके क्यूब्स का जो सम होगा यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के इक्वल हम लिख सकते हैं। ये अभी सम नंबर 13 में हमने प्रूफ भी किया था। तो इसका यूज़ करते हुए हम इन तीनों नंबर के क्यूब्स को इक्वल में लिख सकते हैं किसके, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो इस तरह से इन चारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव है -12, तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में ही आएगा और इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाता है -1260। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें क्यूब्स करना है 28, -15 एंड -13 का। तो सेम वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हमें देखना होगा कि इन तीनों नंबर्स का जो सम होगा क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स नेगेटिव हैं -15 एंड -13, तो इनको ऐड करके आ जाएगा -28, जबकि एक प्लस का 28 पहले से ही हमारे पास है तो 28 -28 कैंसिल होके ये बच जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स का सम भी 0 के इक्वल है। और अगर इन तीनों का सम 0 के इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि इन तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो 3xyz के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 28 क्यूब प्लस 15 क्यूब एंड 13 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म्स नेगेटिव हैं,
-15 एंड -13, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 16,380। आफ्टर दैट सम नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया एक पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया गया है और हमें ये पता है किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और यहाँ स्टेटमेंट में हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है एक पोलिनोमियल की फॉर्म में, और इसका यूज़ करके हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसलिए इसके दो फैक्टर्स आएंगे, और जो फैक्टर्स इसके आएंगे तो उनमें से हम एक को कह सकते हैं लेंथ और दूसरे को हम कह सकते हैं ब्रेड्थ। तो फैक्टर करने के बाद इसका एक फैक्टर लेंथ हो जाएगा और दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके अंदर है 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का, जो हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी यूज़ किया था। उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें कोई दो नंबर इस तरह से देखने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो उनको प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म यानी कि -35 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट इस फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो 25 और 12 का प्रोडक्ट होता है 300, यानी कि हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तब तो -35 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 300 आ जाए। तो इस तरह के नंबर होते हैं 20 एंड 15, क्योंकि 20 और 15 को ऐड करने से हमें 35 मिल जाएगा और 20 और 15 को मल्टीप्लाई करने से हमें 300 मिल जाएगा। लेकिन 35 हमें माइनस में दिया गया है, तो इसलिए हम 20 को भी माइनस में लेंगे और 15 को भी माइनस में लेंगे, और इन दोनों नंबर्स को, ये जो -20 और -15 है, इन दोनों को हम लिखेंगे इस मिडिल टर्म की जगह पर। तो यानी कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -20a -15a, जबकि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को एज इट इज़ ही लिखा गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 4 टर्म्स हमारे पास हैं, जिनमें से पहली 2 टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे और लास्ट की 2 टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे। तो जो यहाँ पर फर्स्ट पेयर है 25a² -20a, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5a को, क्योंकि 25 एंड 20 दोनों को ही 5 से डिवाइड किया जा सकता है और दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल a है, तो हमने यहाँ से 5a को कॉमन ले लिया। 5a कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स हमारे पास बचेंगी 5a -4, और जो सेकंड पेयर है यानी कि -15a + 12, वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -3 को, क्योंकि 15 और 12 दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ से -3 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी टर्म्स बचेंगी 5a -4। तो इस 5a -4 को जब हम बाहर कॉमन लिख देंगे इस तरह से, तो अब हमारे पास टर्म्स बचेंगी 5a, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, एंड -3, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 5a -4 एंड 5a -3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने इस रेक्टेंगल के एरिया को फैक्टराइज कर दिया है दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इन्हीं में से हम एक को लेंथ और दूसरे को ब्रेड्थ कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5a -3 एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5a -4। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी जो पोलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब कोई दो नंबर हमें इस तरह से सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो उनको प्लस और माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ जाए 13, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, तो 35 और -12 का प्रोडक्ट होता है -420। यानी कि दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर में -420 मिल जाए। तो इस तरह के दो नंबर होंगे 28 और 15, कि अगर 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें 13 मिल जाएगा, और अगर 28 और -15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें आंसर में -420 मिल जाएगा। और इन दोनों नंबर्स को 28 और -15 को हम इस मिडिल टर्म की जगह पर लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है 28y - 15y। तो इस तरह से इस स्टेप में 4 टर्म्स हैं, जिनमें से पहली 2 टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे और लास्ट की 2 टर्म्स का भी एक पेयर हम बनाएंगे। अब फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन ले सकते हैं नंबर 7y, क्योंकि 35 और 28 दोनों ही 7 से डिवाइड हो जाते हैं, और 7y कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स बचेंगी 5y + 4। इसी तरह से सेकंड पेयर में से हम नंबर कॉमन ले सकते हैं -3, क्योंकि 15 और 12 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर -3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचती हैं 5y + 4। अब इस 5y + 4 को अगर हम कॉमन लेकर बाहर इस तरह से लिख दें तो अब हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 7y एंड -3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया है, और इन्हीं दोनों फैक्टर में से हम एक को लेंथ और दूसरे को ब्रेड्थ कह सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7y - 3 एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5y + 4। इसके बाद सम नंबर 16, What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? यहाँ पर जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है कि क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये आपका क्यूबॉइड है, इसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, क्यूबॉइड का एरिया एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि अगर इसके तीनों डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम मिलती है। और अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है तो हम इस वॉल्यूम को यानी कि इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से 3 पार्ट में। उन 3 फैक्टर्स में से एक लेंथ, दूसरा ब्रेड्थ और तीसरा हाइट हम उनको कह सकते हैं। तो इसलिए जो एक्सप्रेशन यानी कि जो पोलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3x² - 12x ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर केवल 2 ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही इन दोनों टर्म्स में से 3x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 और 12 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाते हैं और दोनों टर्म्स में x है, तो इसलिए हमने x को भी बाहर कॉमन लिख दिया है। और 3x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स बची हैं x - 4। तो इस तरह से जो 3 फैक्टर्स हमें फाइंड करने थे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वो 3 फैक्टर हम कह सकते हैं कि एक तो है 3, दूसरा है x और तीसरा है x - 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज x एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज x - 4। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है ये भी क्यूबॉइड के वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको भी हमें इस तरह से 3 पार्ट्स में फैक्टराइज करना होगा ताकि हम वहाँ से लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को बता सकें। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पूरे पोलिनोमियल में से हम कॉमन ले सकते हैं 4k को, क्योंकि इसकी हर एक टर्म के अंदर k है, तो इसलिए हम यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे। और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 12, 8 एंड 20, इन तीनों को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए हम k के साथ 4 को भी बाहर कॉमन लिख देंगे। तो 4k कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स रह जाएंगी 3y²
प्लस 2y माइनस 5। तो इस तरह से इस ब्रैकेट के अंदर जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करने के लिए अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें कोई दो नंबर इस तरह से देखने होंगे कि अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो आंसर में ये 2 आ जाए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 3 और -5 का प्रोडक्ट यानी कि -15 हो जाए। तो इस तरह के नंबर होंगे 5 एंड 3। क्योंकि अगर हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और अगर हम 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -15 मिल जाएगा। और ये दोनों नंबर्स 5 और -13 ये हमें लिखने होंगे इस मिडिल टर्म यानी कि 2y की जगह पर। तो 2y को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5y माइनस 3y। तो इस तरह से अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर टोटल 4 टर्म्स हैं, जिनमें से पहली 2 टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे और बाद की 2 टर्म्स का भी एक पेयर हम बनाएंगे। अब फर्स्ट पेयर में से जो कोफिशिएंट है 3 और 5 उनका तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम वहाँ से सिर्फ y को कॉमन ले सकते हैं, और y को कॉमन लेने के बाद फर्स्ट पेयर में टर्म्स बचेंगी 3y प्लस 5। इसी तरह से सेकंड पेयर में से भी हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं -1 को, क्योंकि वहाँ पर भी 3 और 5 कोफिशिएंट हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर -1 को कॉमन लेने के बाद टर्म्स रह जाएंगी 3y प्लस 5। अब अगर इस 3y प्लस 5 को हम कॉमन लेकर बाहर लिख दें तो इसके बाद हमारे पास टर्म्स बचेंगी y एंड -1। तो इस तरह से 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 4k, 3y प्लस 5 एंड y -1। इनमें से हम किसी एक को लेंथ, किसी एक को ब्रेड्थ और किसी एक को हाइट बोल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 4k, breadth of the cuboid is 3y plus 5 and the height of the cuboid is y minus 1। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5, और इसी के साथ हमने सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना और सेकंड चैप्टर को रिवाइज करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।